परमेष्ठी भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की देवादिवेक्षराट श्री ऋषभ देव स्वामी की देवादिवेक्षराट श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की अंतिम तीर्थे शासन नायक प्रभु महावीर स्वामी की परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जिनवाणी माता की उपस्थित धर्मस्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, सौभाग्य डूंगरपुर का आया है। कई वर्षों की प्रतीक्षा आज पूर्ण हुई। आज देख रहे थे आप सब इस पावन पल का अवलोकन कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि डूंगरपुर वाले चतुर्मास के लिए ही प्रवेश कराया हो। भावना निश्चित है, फलीभूत कभी ना कभी तो होगी। प्रयास निरंतर करते ही रहना चाहिए। यदि डूंगरपुर वाले थोड़ी देर कर जाते और हार जाते कि अभी आचार्य का भी आगमन मुश्किल है, तो निश्चित ये अवसर भी हमारे हाथ से चला जाता। पर जैसे भी बता रहे थे पूर्व संचालक जी कि महाराज श्री भासुर विराजमान थे तो बार बार जाना होगा। निश्चित ही है, डूंगरपुर के बच्चे बच्चे बड़े सभी लोगों का तीव्र पुण्य का उदय आया कि प्राकृताचार्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव जहां लोग तरसते हैं आचार्य भगवान के पदार्पण के लिए, नगर में जहां कोई प्रोग्राम भी नहीं होता है, कहते हैं आचार्य भगवान का पदार्पण होना चाहिए, कैसे भी हो, चाहे वेदी प्रतिष्ठा का बहाना लेके कराएं, चाहे पंच कल्याणक भी क्यों ना कराना हो, तो भी आचार्य भगवान का हमारे नगर में आना चाहिए। ज्ञानियों, ये वो आचार्य हैं जिनने अपने छोटे से जीवन में प्राकृताचार्य की बड़ी उपाधि से अलंकित हुए हैं। आप प्राकृताचार्य की उपाधि जान रहे होंगे। प्राकृत भाषा में जिनने निष्णातता प्राप्त की है, भारत में क्या पूरे विश्व में प्राकृताचार्य के नाम से यदि कोई जाने जाते हैं तो एकमात्र आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव जो आपके सामने विराजमान हैं। बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं कि मैंने प्राकृत के बहुत सारे अध्ययन करने वाले देखे, पर आचार्य भगवान सुनील सागर की जो कैचअप शक्ति है, जो ग्रहण करने की क्षमता है और जो क्लिष्ट प्राकृत है, वो एकमात्र आचार्य भगवान सुनील सागर जी की ही है। प्राकृत का विकास हो, चारु कीर्ति जी ने आचार्य भगवान के इस प्राकृत की उपलब्धि पर, उनकी इस प्रकार की साधना और पुरुषार्थ पर आचार्य कीर्ति जी ने, भट्टारक जी स्वामी जी श्रवण बेलगोला में आचार्य भगवान ने जब भगवान बाहुबली का प्रथम दर्शन किया, आचार्य नेमिचंद्र भगवान ने जब भगवान बाहुबली की मूर्ति प्रतिष्ठित हुई थी तो पहली बार प्राकृत में स्तुति लिखी थी, दूसरी बार आचार्य भगवान सुनील सागर जी ने बाहुबली भगवान के दर्शन करते समय प्राकृत में भगवान बाहुबली की स्तुति लिखी। और आचार्य भगवान जिस नगर में जाते हैं वहाँ के मूल नायक भगवान की स्तुति प्राकृत में लिख दिया करते हैं। ये प्राकृत के आंसू कवि हैं। प्राकृत में भी 3 भाषाओं का ज्ञान, यानी 3 भाषाओं की कविताएं लिख देते हैं, संस्कृत, हिंदी और भाषाएं 14 करीबन भाषाएं आचार्य भगवान को आती हैं। जब आप उनके समोषण में कभी पहुँचे होंगे, आप प्रवचन उनका सुनते हैं दिव्य देशना, तो अनेकों भाषाओं में आचार्य भगवान की दिव्य देशना होती है। लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, ये हमको संबोधन कर रहे हैं। पूरे भारत देश के लिए संबोधन होता है कि जो जिस भाषा में जानता है सबको संबोधन देते हैं। ज्ञानियों, ये हम सबका सौभाग्य है जिनकी चर्या निरंतर मौन रहते हैं। आप देख रहे होंगे मंगल विहार में आचार्य भगवान की कितनी शांत मुद्रा,
इरियापस समिति से चलते हुए जा रहे हैं, कोई आकर्षण नहीं, कोई प्रभाव नहीं, और इरियापस समिति से चलते हुए जा रहे हैं मौन पूर्वक। आचार्य भगवान 12 से 3 बजे तक तो मौन अखंड रहता ही है, और दिन में भी अल्प कभी श्रावक 10 बार पूछे तो 1 बार कभी उत्तर देते हैं। और कम शब्दों में आचार्य भगवान जब उपदेश देते हैं या थोड़ा कुछ भी बोलते हैं, उस बोलने में प्राणी मात्र का हित छिपा हुआ करता है, समाज के लिए प्रेरणा छिपी हुई करती है। ज्ञानियों, जिनने अपने जीवन को आत्म साधना के लिए समर्पित कर दिया हो, ऐसे इस कलिकाल में ज्ञानियों आत्म तत्व पाना बहुत कठिन है। आत्म तत्व की भावना करना अत्यंत दुर्लभ है। अभी संसार की बातें की जाएं तो हजारों लोग उपस्थित हो जाते हैं। ज्ञानियों, कारण यह है कि संसार विषय वासना के परिणाम इस जीव को निरंतर लगे हुए हैं, पर आत्म तत्व की भावना कम लोगों को हो पाती है। आचार्य भगवान एक ऐसे विरले संत हैं जो निरंतर आत्मा की आराधना में लीन रहते हैं। आप देख रहे हैं आचार्य भगवान 48 वर्ष के करीबन होंगे। उन्हें उतनी छोटी उम्र में 48 से भी ज़्यादा प्राकृत में ग्रंथों की रचना कर दी, अनेक ग्रंथों की रचना की। ये साहित्याचार्य भी हैं, समझो। ज्ञानी आचार्य भगवान के कई उपन्यास भी हैं। अनूठा तपस्वी, विश्व का सूर, दूसरा महावीर, उपन्यास शैली में इन्हें ग्रंथ लिखे हैं। टीकाएं की, बड़े बड़े ग्रंथों की। आपको भी पता पड़ा होगा, लंदन से डी.लिट की उपाधि आचार्य भगवान को प्राप्त हुई है। प्राकृत के इन्हीं से उन्हें योगदान दिया है। ज्ञानियों, हम सबका ये सौभाग्य है कि ऐसे त्यागी पुरुष का दर्शन आज हम अभी तक तो डूंगरपुर वाले आसपास दूर सुदूर तक जा जा करके दर्शन करते थे। कई लोग अभी सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शन कर लिया करते थे, पर आज डूंगरपुर वासियों का ये सौभाग्य जागा है कि हमें अब दूर नहीं, हमारे नगर में ही आ चुके हैं। ज्ञानियों, ये वो संत हैं जिनकी देवता भी वंदना करते हैं। तपस्वी सम्राट को कौन नहीं जानता है? तपस्वी सम्राट जिनने 10,000 उपवास किए हों। कितने उपवास? अपने जीवन में 10,000 उपवास, और जिनकी काया सोने जैसी चमकती थी, और जिनका सॉफ्ट बदन कितना सुंदर। और इतना ही नहीं, देवता लोग जिनकी पूजा वंदना के लिए आया करते थे। तपस्वी सम्राट ने, पता है, मट्ठा सिर्फ छाछ 10 वर्ष में, यानी 10 वर्ष तक, आखिरी 10 वर्ष तक, यानी सिर्फ मट्ठा और छाछ का प्रयोग किया। और 10 वर्ष तक विचार करो, एक दिन में एक छाछ ले लेना तो चल भी जाता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना भर भी चल जाएगा, पर 10 वर्ष तक जो सिर्फ एक छाछ पर ही जीवन जीने वाले हों, वो एकमात्र हैं तपस्वी सम्राट सन्मति सागर। ज्ञानियों, उनके प्रिय शिष्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी अनेकों आचार्य पद के लिए थे। चतुर्थ पट्टाधीश पद पाने के लिए अनेकों, इनसे आचार्य भगवान से भी वरिष्ठ, पर आचार्य भगवान भली वो साधन कहने दीक्षा में प्रवेश बाद में लिया था संघ में, पर आचार्य भगवान ने जब दीक्षा में प्रवेश लिया, संयम मार्ग को स्वीकार किया, तो वरिष्ठ मुनिराजों को भी, यानी उनसे भी आगे निकल गए। इनकी साधना, उनकी आराधना का इतना चमत्कार था। ज्ञानियों, जिनके दर्शन करने के लिए जैन ही नहीं, जैनेतर बंधु भी पीछे पड़े रहते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर, अभी सागवाड़ा में, बांसवाड़ा में प्रवेश हुआ, जब पंचकल्याण के लिए प्रवेश हुआ, तो एक मिनिस्टर थे, वो वहीं कॉलोनी है, बोहन कॉलोनी में, तो सेन साहब थे, मिनिस्टर, बहुत बड़े मिनिस्टर थे। तो उनने आचार्य भगवान को सिर्फ अपने चरण हमारे घर में आ जाएं, पूरा नगर जो उन जिस एरिया में जो था वो सजा दिया, और कहा कि भजन संध्या आज की हमारी ओर से होगी, जितने लोग आए सबके लिए भोजन की व्यवस्था। ये जैनेतर एक व्यक्ति इतनी बड़ी भावना रख रहा है, वो भी मिनिस्टर, बड़े पद पर हैं।
तो बंधुओं, ऐसे वो संत हैं जो बोलते कुछ नहीं, पर इनका मात्र दर्शन करने से जीव के पाप और ताप संताप हर जाते हैं। आपने कई देखे तो हैं ही गुरुवर, पर आचार्य जैसी गंभीर मुद्रा, आचार्य भगवान जैसी गंभीर दृष्टि और चंचलता तो अंश मात्र के लिए इनके जीवन में नहीं। इतने सारे युवा लोग जुड़े आचार्य भगवान से, पूरे बागड़ क्या पूरा भारत, दिल्ली के बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर भी आते हैं। मैंने देखा है आचार्य भगवान के पास अरबपति खरबपति पैसे वाले भी आते हैं, तो भी आचार्य भगवान शांत, जो अपनी सामायिक का समय है उसमें लीन रहते हैं, जो अपनी प्रतिक्रमण का समय उसमें लीन रहते हैं। जितना उचित मार्गदर्शन होता उतना ही देते हैं। ऐसा नहीं कि नेता आए तो उनके घंटों घंटों उनके पास बैठे रहें। ज्ञानियों, जिनने आत्मा का स्वाद चखा हो, आत्मा का स्वाद जिनने लिया हो, ज्ञानी वही हमें आत्म पथ को प्रदर्शित कर सकते हैं। आचार्य भगवान ने, अभी आपने एक बात और सुनी होगी, विद्वानों के मुख से आचार्य भगवान ने, यानी आचार्य भगवान के लिए विद्वानों के मुख से अभिनव कुंद की उपाधि को यानी अलंकृत किया था। उससे क्या कारण रहा? आप कहो कि अभिनव कुंद की उपाधि इनको कैसे दे दी गई? अभिनव कुंद का मतलब कि वर्तमान के कुंद है, तो वह आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव। कारण क्या है? उपाधि किस लिए दी गई है? ज्ञानी कुंद स्वामी ने परमागम ग्रंथों की रचना की। प्राकृत में यानी प्राक्सौर से नहीं, प्राकृत में समय सार जैसा ग्रंथ, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिका जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों को लिखा, और अध्यात्म का उच्च कोटि का ग्रंथ है समय सार ग्रंथ की रचना की। कुंद के बाद यदि किसी को जाना जाता है, प्राकृत में ग्रंथों के लेखन किसी ने किया है, तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव हैं, जिन्हें विद्वानों ने एकत्रित होकर के, शताधिक विद्वानों ने आचार्य भगवान को अभिनव कुंद की उपाधि से संबोधन किया और उनको अलंकृत किया। ज्ञानियों, हमें तो बात वो जाननी है, आचार्य भगवान को इन उपाधियों से बहुत दूरी पर रहते हैं, सम्मान आदर से कोसों दूर बना के रखते हैं। आप देखते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको समान आशीर्वाद देते हैं। वो ये देखते हैं कि ये ऐसा नहीं पैसे वाला है तो वो ही है, वो एक सामान्य व्यक्ति में भी भगवान आत्मा का रूप देखते हैं। यही कारण है कि आचार्य भगवान की आज इस कीर्ति दुनिया में जयवंत हो रही है। करुणा मात, प्राणी मात के प्रति करुणा। मैं एक बार है पाड़वा प्रवेश हो रहा था आचार्य भगवान का विशाल मंगल प्रवेश पंच कल्याणार्थ के लिए। रास्ते में एक गाय का बछड़ा ऐसे बैठा हुआ था और सभी लोग निकलते जा रहे थे, किसी की उस बछड़े पर दृष्टि नहीं पड़ी भी हो तो उपेक्षा करते हुए निकलते जा रहे थे। पर आचार्य भगवान वहीं ठहर जाते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं। आप कहो अभी पंच कल्याण का प्रवेश है, लेट हो जाएगा, एक मिनट की बहुत महिमा है वहाँ, तो एक मिनट में तो आचार्य भगवान वहाँ खड़े हो गए। लोगों ने कहा क्या? आचार्य भगवान ने इशारा किया कि बछड़े को कुछ हो गया ऐसा देखो। देखा तो निश्चित ही वो अस्वस्थ था, कुछ उसको तकलीफ हुई थी या कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। तो ऐसा बड़ा, जब तक आचार्य भगवान वहीं खड़े रहे, जब तक पशु चिकित्सालय में एक मैसेज नहीं करवा दिया, उनने बोल दिया कि हम आएंगे, अब भी हाल आने वाले हैं, तब उसके बाद आचार्य भगवान ने वहाँ से कदम बढ़ाया। एक करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण है। ज्ञानियों, व्यक्ति हाँ, अब कल का ताजा प्रसंग आप सबके सामने है। ताजा प्रसंग, कल शाम को भी एक चिड़िया और आई थी। कल आहार के समय जब रास्ते में एक चिड़िया पानी की प्यास तड़प रही थी या अस्वस्थ थी, वो गिरी वहाँ आचार्य भगवान के हाथ में आई उन्हें, और उसको आचार्य भगवान ने अपने हाथ से ही बूंद से उसके मुख में पानी डाल दिया कमंडल से, और हाथ से डाला और चिड़िया उसमें जान आई और चिड़िया आकाश में उड़ गई। उसको निर्भयता का स्थान मिल गया था। कहाँ तो वो रास्ते में पतित पड़ी हुई थी।
अस्वस्थ हो गई थी, यानी तेज धूप में झुलस गई थी। और आचार्य भगवान के हाथ का स्पर्श पाते एक कमंडल का जल सभी के मुख में नहीं प्रवेश करता है। बता रहे तो चिड़िया को उस जल का यानी हाथ आचार्य भगवान के हाथ का स्पर्श उसको मिला। निश्चित ही है कोई ना कोई पूर्व भाव के पुण्य होते हैं कि त्रेंच गति के जीव भी उस पुण्य को प्राप्त कर जाते हैं। यहाँ जैन दर्शन है, जैन दर्शन में अनंत संभावना है। एक निगोदिया जीव में भी भगवान बनने की सामर्थ्य है, एक पशु पक्षियों में भी। इसीलिए तो अपने यहाँ चींटी की भी विराधना नहीं की जाती है, चींटी में भी भगवान का रूप निहारा जाता है। इसलिए ईर्या पथ से साधुगण विचरण करते हैं। ज्ञानियों, हम सबका ये अहोभाग्य है। लंबी साधना करते हुए आचार्य भगवान बागड़ से कहाँ गए थे? अभी दिल्ली गए थे। कहाँ? दिल्ली में प्रवेश हुआ, दिल्ली में ऐतिहासिक प्रवेश हुआ। दिल्ली के इतिहास में वहाँ एक शरद जी हैं जो महालक्ष्मी चैनल का संचालन करते हैं, वहाँ के प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि 75 साल के इतिहास समय में से अभी तक ऐसे कोई संत नहीं है, वो एकमात्र हैं आचार्य भगवान सुनील सागर जी, जिनकी इतनी सादगी। रूम की फोटो ली उनने, माता जी महाराज जी की सबके कमरों की क्या बोले सर, निरीक्षण किया, देखा कि जिनके पास पेंसिल और एक पुस्तक, एक छोटा सा 2-4 जिनवाणी रखने वाली चीज और कुछ भी रूम में नहीं, खाली रूम। बोले आज एक ऐसे संत मिले जिनके पास सिर्फ जिनवाणी के अलावा दूसरी चीज ही नहीं। वैसे अकिंचन की साधना करने वाले, निष्प्रयता का जीवन जीने वाले, चिटाई से दूर रहते हैं। एक इस प्रकार की साधना तो दिल्ली की चतुर्मास भव्य हुआ। और वहाँ मोहन जी भागवत जी भगवान महावीर स्वामी के 25 वर्ष निर्वाण महोत्सव पर मोहन जी भागवत जी आए और उनसे भी आचार्य भगवान की चर्चाएं हुई। सामाजिक स्थिति पर, धर्म आदि नाना प्रकार के विषयों पर चर्चाएं हुई। अनेकों संत आचार्य भगवान के चरणों में आते हैं। श्वेतांबर साधु भी अभी प्रतापगढ़ आए थे, जो चतुर्थ पट्टाधीश हैं, वो भी उनके शिव मुनि जी, उनको आचार्य भगवान को पाके वो भी बहुत अभिभूत हुए। आचार्य भगवान का वात्सल उनको मिला तो वो भी गदगद हो गए। वो भी ऐसा नहीं कि दूरियां हो और नजदीक आए अभी। और फिर जयपुर का ऐतिहासिक चतुर्मास सबको पता है। आचार्य भगवान जहाँ जहाँ पदार्पण करते हैं वहाँ एक इतिहास ही नया रच जाता है। ये ऐसे ही है, छोटे से गांव में भी एक इतिहास रच जाता है ज्ञानियों। फिर वहाँ से भासुर गांव में एक इतिहास रचा, जहां देख रहे होंगे जितनी थी पब्लिक है ना, इससे भी डबल तिबल। भासुर छोटे से गांव में, आप कहो भासुर में तो 25 घर ही हैं, जैन समाज के छोटे से ही घर हैं। और भरत जी का मेन बोले, पर भरत जी ने वहाँ सिद्धों की आराधना करवाए और पूरा पाटीदार, ब्राह्मण, सुतार, पूरी समाज यानी आचार्य भगवान के अध्यप योगम से शुरू करके शाम तक प्रवचन सुनते। सभी लोग पूरी सभाओं, सभी अवसर का लाभ लेते। ये बड़ा इतिहास था। और सब लोग, सबसे बड़ी उपलब्धि, आचार्य भगवान की फोटो हर एक जैनेतर परिवार में, वहाँ घर घर में लगी हुई है। सब वहाँ के भगवान मानते हैं, हमारे गुरु भगवान हैं। बड़ा गौरव है ज्ञानियों, हम सबको ये गौरव है। और अभी देख रहे हैं किशनगढ़ के चतुर्मास के बाद ये लंबी श्रृंखला चल रही है। किशनगढ़ चतुर्मास ऐतिहासिक, जहां R.K. मार्वल ने प्रथम श्री पर आगमन पर ही उन्हें अगवानी की, कहा कि आचार्य भगवान ये सारा कम्युनिटी हॉल, ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए हैं, आप यहाँ, आपका यहाँ चतुर्मास होना चाहिए। तो कहते हैं R.K. मार्वल खुद नंगे पैर आचार्य भगवान के साथ साथ विहार करते। गर्मी में भी आहार करा के नंगे पैर 1 किलोमीटर तक नंगे पैर यानी चिलचिलाती धूप में महाराजियों को छोड़ने के लिए आते। उनसे कहते आप क्यों यहाँ तक आते हो? बोले मुझे भी तो महाराज बनना है। यानी आचार्य भगवान के प्रति इतनी गहरी श्रद्धा। और कहते हैं इतना सुंदर चतुर्मास हुआ, जब आचार्य भगवान का वहाँ से बिहार हुआ तो सबकी आंखें एक बार नम हो गईं। R.K. मार्वल की भी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे संत हमारे गांव से जा रहे हैं ज्ञानियों, जिन्हें अपनी तप साधना और हर एक चाहते हैं कि आचार्य भगवान के हमारे गांव में आए, पंचकल्याण को
कुशल यानी वहाँ से चित्तौड़ की प्रतिष्ठा, पाड़वा, अरनौत, मुगाना और बांसवाड़ा, दाहोद, दाहोद के बाद ईडर यानी संतरामपुर, ईडर, फिर बली, बोरी और नाना प्रतिष्ठा यानी कम से कम 15 प्रतिष्ठाएं आचार्य भगवान के सानिध्य में। 5 यानी 15 दिन से ज़्यादा कहीं विश्राम नहीं हुआ। विचार करो, आचार्य भगवान को ये शौक नहीं है कि हम प्रतिष्ठाएं ज़्यादा कराएं, पर श्रावक कहते हैं आचार्य भगवान आपको आना ही होगा, तभी आपकी प्रतिष्ठा होगी। कोकापुर मना कर दिया था, अस्वस्थता थी तो चलने छाले हो गए थे, तो कोकापुर वालों ने कहा आपकी तस्वीर के सामने यानी सिंहासन पर तस्वीर रख करके ही प्रतिष्ठा होगी, आप नहीं आओगे तो। आचार्य भगवान और ऐसा मौसम भी बन गया, सुहाना मौसम के आचार्य भगवान सहजता से आ गए। कल का ही देख लो, कल शाम को बिहार नहीं था, इतनी धूप, तेज धूप थी, पर शाम को इतना सुंदर वातावरण हुआ, भक्ति करते करते 10 भक्तियां हुई और शाम को सुनहरा मौसम कि वहाँ तक यानी बिहार हो गया। और सुबह देखो बिल्कुल शांत माहौल, ये निश्चित ही है तपस्या का ही प्रभाव है। यानियों बहुत सारी बातें हैं आज आपके सामने, आप 5 दिनों में 7 दिन में आप जितना लाभ ले सकें जरूर लाभ लें। जो भी प्रोग्राम आपके सामने बताए जाएंगे हर एक प्रोग्राम में अवसर में वो उपस्थित हों और लाभ लें। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।